अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों का। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो तुम पहले मेरी टोपी देख सकते हो, ये इसलिए हमने पहनी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आपसे कुछ वीडियोस मैं इस तरह भी बनाया करूँगा क्योंकि हमारे जो बाल थे वही हमारे फ्लैक्स होता था स्टीव हैरिंगटन की तरह। लेकिन आज की वीडियो हम टोपी पहन के बनाएंगे क्योंकि सर्दी है। और स्टीव हैरिंगटन से तुम लोगों को समझ गए होगे कि आज की वीडियो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के ऊपर। तो सीजन 5 का जो वॉल्यूम 2 है guys, ये इतना मतलब स्पेशल नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि इसको स्टोरी से कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि वॉल्यूम 1 में उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन वॉल्यूम 2 में उन्होंने हमें उसके आंसर दिए। तो कहा जा सकता है कि मतलब कि इट्स नॉट द बेस्ट। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 1 में उन्होंने 3 एपिसोड में बिल्डअप किया था और चौथी एपिसोड में आके और लोगों ने बिल को पावर्स दी और उस तरह ना मतलब सारी सिस्टम उन्होंने सेट कर दिया। लेकिन वॉल्यूम 1 में ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया था, तो उनका जवाब हमें मिलता है सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस एपिसोड 6 से शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1 में कि जो सारे बंदे हैं जैसे विल है वो बच्चों को बचाने में फेल हो गया। उसने जो बच्चों को जो है वो वैकना उठा के ले गया और अब वो मतलब बच्चों को अपने पास रख रहा है वैकना। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है गाइस जिसपे मैं कहता हूँ कि वाकई ये चीज आगे मजे की बढ़ रही है। सारे आपस में बैठे हुए होते हैं और वहाँ ना ये लोग कहते हैं कि कोई प्लान बनाते हैं। साथ ही लूकस और एरिका दोनों बहन भाई आते हैं और क्या टॉप का प्लान लेके आते हैं। लूकस जो होता है वो एक प्लान बनाता है कि हमने जो है ना डेमो को बिजली से जलाना है और विल को हाइव माइंड में भेज देता है, जो कि प्लान काम भी करता है लेकिन उसका थोड़ा फ्लॉ भी होता है। उसके अलावा जो दूसरी एरिका होती है वो बनाती है प्लान के हमने मिस्टर क्लार्क को लेके आना है। मिस्टर क्लार्क कौन था? डस्टिन का टीचर था। तो जो सारी गैंग होती है वो दोनों प्लान एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद गैस एक ऐसा मोमेंट था जिसपे देख के बहुत ज्यादा रोया हूँ। मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो एपिसोड 6 का एक ऐसा मोमेंट तुम्हें पता होगा जब डस्टिन और स्टीव की लड़ाई होती है। दैट वाज जस्ट गाइस इमोशनल, बहुत इमोशनल था कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं गाइस। इतने अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त तो हम जिंदगी में कहते थे कि हमें होने चाहिए, लेकिन आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि हमें देख के लगा था कि सीजन 5 जो है वो थोड़ा सा ना पीक कर रहा है, क्योंकि हमें पता था कि आगे आगे इनकी दोस्ती ठीक हो जाएगी। एंड गाइस एक ऐसा मोमेंट जिसपे तो मैं पागल हो गया था, मैं शॉक हो गया था। मैंने कहा गाइस ये आखिर हो क्या रहा है। वो मोमेंट ये था कि जो काली थी उनके ब्लड से जो है ना ये लोग बना रहे थे और बच्चे। और जब हमें पता लगता है कि जो 11 है वो भी हेनरी के ब्लड से लगी हुई थी, आई वाज लाइक व्हाट द फक गाइस ये हो क्या रहा है। तो मैंने कहा गाइस ये तो कुछ भी हो रहा है। लेकिन जो स्टोरी थी वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है। जो मतलब कि मिसिंग पीसेस थे ना, इन्होंने वो पीस कनेक्ट किया है इस दफा। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो विल होता है वो हाइव माइंड में कनेक्ट करता है। एंड गाइस देयर इज अ फकिंग मोमेंट जिसमें विल जो होता है वो वैकना की लाट तोड़ देता है। गाइस इट वाज जस्ट पीक। मैं कह सकता हूँ इससे बेस्ट मोमेंट मुझे सीजन 5 में एक ही दफा देखने को मिला है। लेकिन अभी देखते हैं फिनाले में और कौन कौन से मोमेंट्स मिलते हैं। लेकिन कहा जा सकता है ब्रो व्हाट द हेल वाज दैट मोमेंट। मैं तो हैरान हो गया था। मैंने कहा गाइस कि विल जो है ये इंतहा का सॉर्सरर बन गया और ये पेल रहा है सबको। और उसके बाद जो है ना वैकना होता है वो विल को निकाल देता है, गेट आउट करके वो विल निकल जाता है। तो गाइस एपिसोड एंड होने से पहले हमें पता लगता है कि जो डस्टिन होता है वो फिगर आउट कर लेता है कि आखिर ये जो चीज नैंसी ने शूट की है और जो ये ऊपर है ये है क्या चीज, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। तो गाइस हमें पता लगता है कि जिस पे नैंसी शूट करती है वो होता है एक्सोटिक मैटर। तो डस्टिन को पता लग जाता है कि जो वॉल है वो वॉल नहीं है एंड वॉल की अदर टाइम डेथ है, और जो वॉल है वो वॉल नहीं है। और देयर इज अ फकिंग वर्म होल गाइस, मतलब कि द डफर्स इज द न्यू क्रिस्टोफर नोलन। जिस तरह क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया था ना ब्लैक होल, जो जबकि ब्लैक होल की कोई पिक्चर भी नहीं थी। तो हो सकता है गाइस हमारे पास भी कोई ऐसा अपसाइड डाउन वाला वर्म होल हो जिसे हम डायमेंशन एक्स में देखा पाए। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है नैंसी एंड जोनाथन का सीन, जो कि प्लास्टिक के बीच में फंसे पड़े हैं बेचारे। और उस मोमेंट पे गाइस मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बड़ा खतरनाक मोमेंट हो जाता था। मेरी तो रोना निकल आया। मैंने कहा हालांकि मैं तुम लोगों को बताऊं जोनाथन से ज्यादा मैं स्टैंसी को प्रेफर करता था, बट नाउ आई प्रेफर जोनाथन एंड नैंसी बिकॉज गाइस उन दोनों के साथ जो इमोशनल मोमेंट हुआ है ना, अब मुझे पता नहीं है कि उनका ब्रेकअप हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं ब्रेकअप ही था। बट गाइस वाई आखिर क्यों उनका ब्रेकअप हुआ है यार, बेचारे जोनाथन के लिए बुरा लगने लग गया मुझे। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो जस्टिन होता है वो स्टीव को जाने से रोकता है कि तुम रुक जाओ ना जाओ। और स्टीव जो है वो कहता नहीं मैंने जाना है, और जस्टिन उसको जबरदस्ती पकड़ लेता है और वहां से जो है ना सीढ़ियां पिघल जाती हैं। तो उस वक्त पे गाइस मुझे इतना शॉकिंग हुआ था। मैंने कहा अगर ये बंदा ना पकड़ता तो आज तो स्टीव की फील्डिंग सेट थी। फेवरेट डुओ जो होता है स्टीव एंड डस्टिन का वो फाइनली वापस आ जाता है।
उसके बाद गैस हमें दोबारा से देखने को मिलता है जोनाथन एंड नैन्सी का सीन, जो कि प्लास्टिक में फंसे हुए, मतलब प्लास्टिक पिघल रहा है, और वो उसमें ये होता है ना भला कि उन दोनों को ना पता लग जाता है कि हमें कोई बचाने नहीं आ रहा और हम बचेंगे भी नहीं, तो वो दोनों एक टेबल पे बैठ जाते हैं और व्हेन दे प्रपोज गाइस, इट वाज सो फकिंग इमोशनल, लाइक आई कांट इवन इमेजिन। वो कितना खूबसूरत मोमेंट था। आई वाज जस्ट लाइक क्राइंग के आखिर कितना, मतलब कि इन दोनों ने मर जाना है और आखिर ये प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं मरेंगे, बट गाइस जब वो प्लास्टिक रुकता है आई वाज जस्ट शॉक कि आखिर ये रुक कैसे गया ब्रो। दीज टू आर सो मच लकी, लाइक अगर मरते मरते बचे हैं ये दोनों, तो कहा जा सकता है कि नैन्सी एंड जोनाथन आर बैक गाइस। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो कि विल है, वो तो मतलब कि सो कॉन्फिडेंट विल, जो कहता है एक विल था जो कि वेकना से बात नहीं कर पाता था, एंड नाउ देयर इज अ विल जो कि मतलब डरता भी नहीं है वेकना से। वो कहता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। विल का गाइस बेसिकली इस्तेमाल कर रहा होता है वेकना स्पाई करने के लिए, ताकि वो मैक्स की लोकेशन निकाल पाए, क्योंकि मैक्स उसके हाथों से भाग जाती है, तो वो कहता है कि मैं मैक्स की लोकेशन निकालूं और उसको पकड़ के मतलब कि उसको रियल लाइफ में टपका दूं डेमोगोर्गन्स के जरिए, और वो करता भी है ऐसा। तो वो अपने डेमो डॉग्स भेज देता है और गाइस डेमो डॉग्स हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और लूकस उसको लेके भाग रहा होता है। और एक मोमेंट ऐसा था जिसमें तो तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, लूकस लिफ्ट में होता है और एक लात मारता है, डेमो डॉग जो होता है वो पीछे उड़ जाता है। तो उस मोमेंट पे गाइस सबने इतना मजाक बनाया और मुझे वो मोमेंट नोटिस भी नहीं हुआ था, मैंने बाद में देखा और पता लगा कि ये मोमेंट भी था। एंड पे गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है। जो डेमो डॉग्स होते हैं वो इनके पीछे भाग रहे होते हैं और ये लोग एक लॉन्ड्री वाले रूम में छुप जाते हैं। तो डेमो डॉग्स होते हैं वो एक मशीन के पीछे वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वहां ना एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है ना वो घूम रहा होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर फटता है वो सारे मर जाते हैं डेमो डॉग्स। और जब भी वो फटता है डेमो डॉग्स मरते हैं, सारे देखते हैं कि किसने मारे हैं ये। साथ कैमरा जाता है एंड देयर इट इज गाइस, आवर मम्मी इज हियर। मम्मी मतलब नैन्सी की मम्मी इज हियर। मैंने पिछले एपिसोड में बोला था नैन्सी की मम्मी इज द न्यू गॉड, और इस एपिसोड में भी नैन्सी की मम्मी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए ना, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो नैन्सी की मम्मी इज द न्यू गॉड गाइस। और उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो हॉली होती है और मैक्स होती है, ये दोनों उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जहां से इन लोगों को एस्केप करना होता है। जो मैक्स होती है वो 1 घंटे का भाषण देती है, मतलब हम लोग बोल रहे थे भाई खत्म कर दे, तू आखिर भाषण दे क्यों रही है, बट वो थोड़ा सा भाषण देती है और मैक्स और हॉली गेट की तरफ भागते हैं, दोनों के गेट आ जाते हैं और वो भागते हैं, और उसके बाद एपिसोड इज फाइनली ओवर एंड बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि मैक्स इज फाइनली अवेक। मैक्स जो है वो जिंदा हो चुकी है। एपिसोड 7 जैसी शुरू होती है हमें मैक्स का सीन नजर आता है कि मैक्स जिंदा हो चुकी है, और इट वाज सो इमोशनल। इस सीजन में मेरे आंसू निकले। मैंने कहा गाइस बेचारे लूकस ने कितना वेट किया है। मेरे में एक चीज है, मैं कहता हूँ गाइस इन लोगों की लव लाइफ बेहतरीन जा रही है तो हम भी खुश हैं, अगर वो खुश तो हम खुश, ठीक है। उसके बाद गाइस हमें अपसाइड डाउन का सीन देखने को मिलता है, जिसमें डस्टिन जो होता है वो नैन्सी को एक्सप्लेन करता है कि ये जिसको तुमने शूट किया था ये कोई वॉल जनरेटर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सोटिक मैटर है, और ये जो सारी अपसाइड डाउन है ये एक वॉर्म होल है, मतलब वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। और उसके बाद हमें एक सीन दिखता है जो कि डायमेंशन एक्स का एबिस इन्होंने नया नाम दे दिया, एबिस नाम है, तो उसका हमें सीन देखने को मिलता है। जो हॉली होती है वो वेकना को देखती है और अपने मुंह से वो ट्यूब निकालती है और भागती हुई जाती है। तो वहां जो होता है वो पत्थर उठाती है और पत्थर से वो गाइस नीचे गिरती हुई है, और हमने वो सीन इमेजिन कर लिया था कि वो स्टीव होगा, लेकिन वो हॉली होती है। और मुझे लगता है कि हॉली कुत्ते की मौत मर गई है, लेकिन जो वेकना होता है, वेकना भाई नंबर 1, उस भाई ने बचा लिया वो हॉली को। तो मतलब कि वेकना बुरा नहीं है गाइस, वेकना अच्छा है। उसके बाद गाइस मिस्टर क्लार्क जो होता है और सारे होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और डस्टिन से अपना राब्ता करने की कोशिश करते हैं, और इनका राब्ता हो भी जाता है रेडियो के जरिए। तो बाद में ये सारे लोग होते हैं ये अपसाइड डाउन में जाते हैं, और नैन्सी ना माइक को इन सबको बताती है कि वो सब पूछता है कि हॉली कहाँ है, तो बताती है कि हॉली ऊपर से गिरती हुई आ रही होती है, और साथ ही वो हवा में उड़ने लग जाती है, और जो विल वेकना होता है उसको खींच के वापस ले जाता है। तो मतलब कि हॉली जो होती है वो बच जाती है, लेकिन उनके नैन्सी के हाथों से निकल जाती है। उसके बाद गाइस हमें सीन देखने को मिलता है जिसमें सारे इकट्ठे होते हैं, मतलब सारे हॉपर विल सारी टीम जो होती है सारे बंदे अपसाइड डाउन से आ जाते हैं, और जो अपना हॉकिंग्स वाले भी होते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो डस्टिन होता है वो सबको एक्सप्लेन करता है कि आखिर जो अपसाइड डाउन है ये एक मतलब डिमेंशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉर्म होल है जो कि एबिस मतलब जो अपना डिमेंशन एक्स है उसको हॉकिंग से जोड़ने की काम करता है। और इसी के बाद हॉपर एक प्लान देता है कि आखिर इसको डिस्ट्रॉय किस तरह करना है, लेकिन वो प्लान बहुत ज्यादा यूजलेस होता है। तो मतलब सारे पैनिक कर रहे होते हैं, सारे आपस केओस मचा होता है और सारे आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो स्टीव को इतना आइडिया आता है, और उस वर्ड गाइस मैं कहता हूँ गाइस लेट हिम कुक। तो फिर ना स्टीव इनको प्लान बताता है कि हम अपसाइड डाउन में जाएंगे और वहाँ जो रेडियो टावर होगा ना वहाँ से हम वेकना जो है दोनों वर्ल्ड मिला रहा होगा ना, तो हम वहाँ से वेकना को पकड़ेंगे और उसको ना मतलब तबाह कर देंगे। और डस्टिन बोलता है कि हम एक टाइम बॉम्ब भी लगाएंगे। स्टीव ऐसा प्लान देता है ना कि सारे बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं, और मैं भी प्राउड होता हूँ। मैंने कहा दिस इज डस्टिन इफेक्ट गाइस, ये डस्टिन ने सब कुछ सिखाया है इसको। उसके बाद गाइस हमें तो एक और सीन देखने को मिलता है स्टीव एंड डस्टिन का, जिसमें जो स्टीव होता है वो डस्टिन से बात करता है एडी के बारे में, और
कन्फेस करता है कि मैंने गलत कहा था और वो सारी बातें अपनी वापस लेता है और वो दोबारा से मतलब दोबारा उनका बॉन्ड वापस आ जाता है। वो कहता है यू डाई आई डाई, लेकिन हम बोलते हैं इफ यू बोथ डाई वी डाई। फिनाले भी आने वाला है 1-2 दिन तक, तो इस वजह से कैसे में थोड़ा डर लगा हुआ है कि किसी की फील्डिंग ना सेट हो, लेकिन देखते हैं किसकी फील्डिंग सेट है और किसकी नहीं। उसके बाद कैसे में देखने को मिलता है एक मूवमेंट जिसमें काली ने ना अपनी काली जुबान इस्तेमाल करती है और 11 को बोलती है कि तुमने अपसाइड डाउन में जाना है, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देना है, नहीं तो अगर तुम भी होगी तो इसी तरह और बच्चे बनाए जाएंगे। और उसकी बात ठीक भी है, लेकिन गाइस आखिर वो मरना क्यों चाहती है? गाइस अगर आर्मी से बच के रह रहे थे तो वो रह सकते ना आर्मी से बच के। तो काली जो है इस सीजन में ना उसकी वजह से गाइस एपिसोड की रेटिंग गिर गई है बहुत ज्यादा, और सिर्फ काली की वजह से ना एपिसोड की रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मूवमेंट, तो विल जो होता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, साथ ही माइक आ जाता है, तो वो माइक को कहता है तुम भी आज और सारों को बुला रहा हो, मतलब पूरे टब्बर को बुला लेता है। सारों को बैठा के बोलता है कि जी मुझे लड़कियां नहीं पसंद, तुम्हारी तरह नहीं पसंद, आई डोंट लाइक गर्ल। और जैसे ही वो बोलता है कि आई डोंट लाइक गर्ल, साथ ही इतनी ज्यादा साइलेंस होती है ना, देयर वाज सो फकिंग साइलेंस। मैं कहता हूँ कि भाई कोई तो कुछ बोलो, सारे बेचारे ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन गाइस विल इज विल जो कि सारे उसको हक करते हैं, एंड विल जो बातें करते हैं इमोशनल, मैं फिर से इमोशनल हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ गाइस बेचारा चलो अपनी बात कन्फेस तो कर पाए ना। और मतलब कि ये गाइस ये मोमेंट क्या होता है कि उसको कहता है कि विल मुझे मेरे थॉट से डराता है। मतलब विल ने क्या बोलना था सबको आगे कि तुम गए हो, मतलब कि कुछ भी, मैंने बोला था ना इस सीजन में कुछ भी चल रहा है, तो कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब लिटरली कुछ भी हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है द लास्ट क्रॉल, मतलब लास्ट टाइम सारे जो है अपसाइड डाउन में जाते हैं एंड सारे लोग हैं वो अपसाइड डाउन में चले जाते ताकि उनका प्लान एग्जीक्यूट हो जाए। और उसके बाद हमें लास्ट सीन देखने को मिलता है वॉल्यूम 2 का, जो कि होता है कि जो हेनरी होता है मिस्टर वॉटसिट, वो सारे बच्चों को इकट्ठा करता है टेबल पे, और मतलब सारे बच्चे इस तरह गर्दन ऊपर हो जाती है और वो जाता है और क्लॉक डिंग करके क्लॉक पे बजती है। हमारा वॉल्यूम 2 भी खत्म होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।